आगे भरतपुर से खबर है। सीएस सुधांश पंत का दौरा। सीएस सुधांश पंत पहुंचे आरबीएम जिला अस्पताल, नई बिल्डिंग का काम का निरीक्षण कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भरतपुर से और हमारे सहयोगी देवेंद्र इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जानकारी दीजिए और साथ ही साथ हो सके तो तस्वीरें भी दिखाएं। देवेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? तस्वीरें आप देखिए, भरतपुर की तस्वीरें हैं। सीएस क्योंकि आज निरीक्षण कर रहे हैं और भरतपुर में मौजूद हैं, तो सीएस सुधांश पंत आरबीएम जिला अस्पताल भी पहुंचे हैं और नई बिल्डिंग का वो निरीक्षण कर रहे हैं। इस नई बिल्डिंग में किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, क्या माकूल व्यवस्था है, क्या डॉक्टर्स वक्त पर हैं, क्या साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, स्वच्छता है या नहीं है, बेड्स पूरे हैं या नहीं हैं, जो मरीज़ आ रहे हैं उनको समय पर इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ कई बार कतारें लंबी लग जाती हैं लेकिन देरी होती है मरीज़ों को देखने में, तो ऐसी कहीं कोई असमस्या तो नहीं आ रही है। ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी वो ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि कई इक्विपमेंट्स जो हैं, क्योंकि नया अस्पताल है तो नई बिल्डिंग का निरीक्षण कर रहे हैं कि जो उपकरण हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं, क्या मरीज़ों के लिए ये राहत प्रदान करने वाले हैं। ऐसी तमाम चीज़ों का निरीक्षण सीएस कर रहे हैं और ना सिर्फ इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। इससे पहले आपको बता दें कलेक्टर आवास वो मौजूद थे, वो सपत्नी भरतपुर पहुँचे हैं, भोलेनाथ के दर्शन भी उन्होंने किए थे। उसके बाद कलेक्टर आवास पहुंचे और कुछ देर शायद वार्तालाप की होगी और उसके बाद अब निरीक्षण पर निकले हैं। दौरे पर सीएस है, सीएस भरतपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहां पर जो कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए सीएस सुधांश पंत पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर से तस्वीरें हैं और देवेंद्र से बात करते हैं। देवेंद्र, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं। क्या कुछ निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया है अभी तक? देखिए, आपातकालीन सेवा हो या जो आपातकालीन सेवा हो या ट्रॉमा हो, उसको सीएस यहाँ पर देख रहे हैं। सीएस के साथ यहाँ पर कलेक्टर कमर चौधरी हैं और सीनियर डॉक्टर जो है अस्पताल के फिजिशियन और पीएमओ डॉक्टर नागेंद्र भदौरिया से तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ। और देखिए, सीएस यहाँ पर अभी जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का जो निःशुल्क डीडीसी का काउंटर है उस पर दवाओं की स्थिति देख रहे हैं, दवाओं की स्थिति जांच रहे हैं। अंदर गए हैं, देख रहे हैं वहां पर कौन कौन सी दवा मौजूद है। सहयोगी पीयूष आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे सीएस की लगातार किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जी मीडिया के जरिए जी मीडिया यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि सीएस यहाँ पर लगातार किस तरीके से देख रहे हैं डीडीसी काउंटर के अंदर किस तरह की दवाएं हैं, किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएस ने यहाँ पर जो डॉक्टर है सीनियर फिजिशियन मुकेश गुप्ता, उनसे बातचीत की है और अन्य व्यवस्थाओं को देखा है। अस्पताल में जो ट्रॉमा की व्यवस्था है उनको देखा है, मरीजों को कौन कौन सी दवाइयां यहाँ पर मिल रही है उनको देखा है। उनके साथ कलेक्टर कमर चौधरी हैं। नई बिल्डिंग जो इसको अरेंज किया गया है इसके साथ पुरानी बिल्डिंग के साथ में उसको देखा है, नई बिल्डिंग से एंट्री की है और लगातार जो डीडीसी का काउंटर है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का, उस काउंटर पे लगातार सीएस यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। सीएस ने देखा है कि कौन कौन सी दवाओं की उपलब्धता यहाँ पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की गई है और आईपीडी के अंदर जिस तरह निःशुल्क दवा वितरण किया जा रहा है उसको लेकर वो यहाँ पर देख रहे हैं और तमाम पुलिस और प्रशासन के अफसर उनके साथ मौजूद हैं। इसके बाद सीएस अन्य जगह भी जाएंगे तो निश्चित रूप से सीएस बड़ी गंभीरता से और बड़ी तल्लीनता के साथ में वहां पर देख रहे हैं कि दवाओं को भी कौन कौन सी दवा उपलब्ध है। एक एक दवा को उठाकर देख रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि वो किस तरीके से दवाओं को उठाकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन सी दवा है, उसकी उपलब्धता कितनी है, क्या एक्सपायरी है, कहाँ से कब तक आई है, कितना काम में आएगी। तो सारी चीजों को सीएस देख रहे हैं। वो बारीकी से निरीक्षण, क्योंकि उनका जिस तरीके से वो विजिट करते हैं वो सारी चीजें विजिट की उनकी रहती है। जी अच्छा देवेंद्र, क्योंकि विजिट कर रहे हैं और विजिट के दौरान हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है, लेकिन क्या अगर इस अस्पताल की बात की जाए, क्योंकि अभी इस वक्त दवाइयों की जगह पे वो पहुंचे हैं जहां दवाइयां उपलब्ध होती हैं मरीजों को, तो क्या कभी यहां से इस तरह की कोई शिकायत रही है कि दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पाती हैं या कुछ दवाइयों के दूसरे जो कंटेंट होते हैं वो दे दिए जाते हों?
कई बार दवाइयों की अनुपलब्धता तो रहती है, मरीजों को परेशानी होती है। यही वजह है कि सीएस यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों के अंदर भी कौतूहल है कि क्यों इतना बड़ा प्रशासनिक लवाजमा, आखिर कौन वो अफसर है जो आया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना वीआईपी मूवमेंट हो रहा है। तो मरीज भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब उनको मरीजों को पता चल रहा है कि सूबे के चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर खुद विजिट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मरीजों के अंदर कौतूहल है, जिज्ञासा है और उनसे बात करने की कोशिश भी मरीज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का लवाजमा है, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं तस्वीरें, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरों के जरिए जिस तरीके से सीएस बात कर रहे हैं, सीएस देख रहे हैं अंदर जाके ड्रेसिंग रूम में और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दवाइयां हैं, किन दवाइयों की क्या उपलब्धता है, वो सारी चीजें सीएस देख रहे हैं। और सीएस के एक एक चीज को देखने के बाद में वो निर्देश भी यहाँ पर दे रहे हैं कि क्या किस तरह की दवाइयों को यहाँ पर रखा जाए और क्या क्या चीजें बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि सुबह जब उनसे बात हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हो या अन्य सेवाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम वो चीजें जिनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, अन्य संभागों की तरह भरतपुर को और कैसे विकसित किया जा सकता है, उस दिशा में सीएस काम कर रहे हैं। और उनको यही वजह है कि सीएस खुद एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो डीडीसी का काउंटर है मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का, उस पर पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ट्रॉमा सेंटर देखा था, ट्रॉमा का यूनिट के ट्रॉमा वार्ड देखा था, आपातकालीन सेवाएं देखी थी, मरीजों से बातचीत की थी। जी अच्छा देवेंद्र, क्योंकि भरतपुर दौरा था ये पता है, लेकिन क्या अस्पताल आना उनका औचक निरीक्षण है या उनके इस दौरे में वो ऐड था? जी बिल्कुल औचक निरीक्षण है, क्योंकि उनके दौरे में पहले जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनको विजिट करने का तो उनका कार्यक्रम था, उसको लेकर तो उन्होंने जिला कलेक्टर कमर चौधरी को निर्देश दिए थे, उनकी शेड्यूलिंग तो कराई थी। लेकिन अचानक से जब वो पिछले 1 घंटे से कलेक्टर आवास पे थे, तो वहां से उन्होंने सीधा ये तय किया कि मैं अचानक से अस्पताल जाऊंगा, और अचानक से अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल में विजिट कर रहे हैं। और अस्पताल में विजिट करने के बाद में अब वो आगे जो आरएनएफडी और सीएफसीडी का जो प्रोजेक्ट है उनको विजिट करेंगे। निश्चित रूप से सीएस के दौरे को लेकर हलचल मची हुई है, सीएस के दौरे को लेकर बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी देवेंद्र, क्योंकि मरीज भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब जिस तरह से सीएस का एक अंदाज रहा है, वो मरीज लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या जब अस्पताल पहुंचे तो वहां उनसे पूछा कि किसी तरह की कोई शिकायत है या नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए अभी अस्पताल का ही सघन निरीक्षण कर रहे हैं। अभी ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट के जरिए, जो आउटडोर में अनेक तरह की सेवाएं दी जाती हैं, जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, वो लिफ्ट जो आरबीएम जिला अस्पताल की जो लिफ्ट है वो लगातार जो कई बार खराब होती है, तो उसको लेकर अब लिफ्ट का प्रयोग ना करके सीएस सीढ़ी के जरिए ऊपर जा रहे हैं। लिफ्ट के जरिए मरीज को जो उपलब्ध है, तो सीएस ने यहाँ बड़ा दिल दिखाया है। सीएस ने यहाँ पर मरीजों को वहाँ जाने के लिए कहा दूसरी लिफ्ट से। देखिए अब दूसरी लिफ्ट से सीएस ऊपर जा रहे हैं और मरीजों को देखिए कलेक्टर कमर चौधरी यहाँ पर हैं, वो दिखा रहे हैं चीजों को लेकर किस तरीके से कि अब सीएस ऊपर पहुंच रहे हैं। और सीएस जब ऊपर लिफ्ट के जरिए जाएंगे तो उनके साथ डॉक्टर्स भी हैं, कलेक्टर्स भी हैं और तमाम तरह के लोग हैं, तो ऊपर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उन वार्ड और उन चीजों को देखने की सीएस की यहाँ पर जो एक तरीके से कहें कि वो जिस तरीके से चीजों का बारीकी से निरीक्षण करते हैं या समझते हैं उनको और उसके बाद में निर्देश देते हैं, वो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और अब क्योंकि अस्पताल में सीएस इस वक्त मौजूद हैं, अलग अलग जगह का उन्होंने निरीक्षण किया है, उपकरणों को लेकर, क्योंकि नया अस्पताल है, उपकरणों को लेकर, बेड्स की व्यवस्था को लेकर या डॉक्टर्स समय पर आए हैं नहीं, अटेंडेंस, इन तमाम चीजों का निरीक्षण किया, अभी तक कुछ पता क्या पाया? देखिए अस्पताल में जब सीएस का निरीक्षण है तो अस्पताल प्रशासन हड़कंप की स्थिति में है, क्योंकि अस्पताल के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड जब चीजें होती हैं तो चीजों को बेहतर करने में और उनको सुलझाने में थोड़ी सी परेशानी आती है। मरीजों की आवक ज्यादा है, मरीजों का आउटडोर का भार ज्यादा है। और देखिए अब जो सीएस है, जो बी ब्लॉक है, ऑर्थोपेडिक वार्ड, जिसको ऑर्थो ओपीडी प्लास्टर रूम और जो डायलिसिस का और कैंसर का विभाग है, उसको सीएस यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब अलग अलग जगह वो विजिट करने पहुंचे हैं। इससे पहले जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दवाई जहां पे उपलब्ध होती है मरीजों को, उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब मरीज जो निरीक्षण अब सीएस जो है वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। मरीज भी हर जगह पे मौजूद हैं और कौतूहल की उनमें एक अवस्था है कि आखिर कौन है, कौन से ये बड़े अधिकारी आए हैं जो इतना लवाजमा यहाँ पर मौजूद है, तमाम प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। और शायद अगर सीएस पूछते हैं या बात करते हैं तो हो सकता है कि मरीज ये भी बताएं, चाहे अगर व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो उनका भी जिक्र करें, और अगर व्यवस्थाओं में कुछ खामियां हैं तो उन खामियों का भी शायद जिक्र किया जाए। देवेंद्र, अब कितनी देर यहाँ पर सीएस रुकने वाले हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? सीएस यहाँ पर जो अस्पताल
सुविधाएं हैं, शौचालय हैं, उनका विजिट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं क्या व्यवस्था है, किस तरह साफ सफाई है, किस तरह मरीजों को सुविधाएं दी जा रही है, उन यहाँ पर बारीकी निरीक्षण कर रहे हैं जी। बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। और देखिए आप, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वो दवाइयों का जो सेंटर था जहां पर उपलब्ध होती है दवाई, वहां पर मौजूद थे। और एक वो तस्वीर है जहां इस वक्त सीएस मौजूद हैं और सीएस चाहे वो शौचालय हो, चाहे फिर वो जहां आप हैंड वॉश करते हो वो जगह हो, उन तमाम चीज़ों को वो निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्या साफ़ सफाई रखी गई है या नहीं रखी है। क्योंकि अस्पताल में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि स्वच्छता हो, और उस स्वच्छता को देखा जा रहा है। और जो अभी तस्वीर नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो निर्देश हैं वो शायद सीएस देते हुए नज़र आ रहे हैं। देवेंद्र, अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि दूसरे फ्लोर पर इस वक्त सीएस मौजूद हैं, कितने फ्लोर आरबीएम अस्पताल में हैं और क्या और आगे भी किसी फ्लोर पे जाने वाले हैं? लगातार वो सीएस सेकंड फ्लोर पर मौजूद है और सेकंड फ्लोर पे वो जो सफाई को लेकर उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, कहा है कलेक्टर कमर चौधरी को, आप देखिए जो यूटिलिटी है, जो सुविधा केंद्र है जिनका उपयोग मरीज करते हैं, चाहे वो शौचालय, उनकी क्या स्थिति है, इसको देखिए, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। और निश्चित रूप से सीएस यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और व्यवस्था में किस तरह सुधार हो। और जो हम जिक्र कर रहे थे देवेंद्र, जिक्र था कि क्या मरीजों से वो बात करेंगे या उनके अटेंडर्स जो आते हैं, अटेंडेंट होते हैं, उनके साथ बात करेंगे क्या? और हुआ यही है, ये तस्वीरें जो नजर आ रही हैं। जी बताएं देवेंद्र। जी बिल्कुल, वो बात कर रहे हैं मरीजों से लगातार बात करने की कवायद उनकी जारी है। ऑर्थोपेडिक वार्ड जो है उसके अंदर वो मौजूद है। ऑर्थोपेडिक वार्ड में लगातार सीएस दिखा रहे हैं कि जो मरीज हैं उनको दिखा रहे हैं, और लगातार कोशिश यही है उनकी कि किस तरीके से चीजें हों, किस तरीके से बेहतर चीजें हो सके। ठीक है, क्योंकि देवेंद्र बिल्कुल आप इस वक्त यहाँ मौजूद भी होंगे और शायद आप सुन भी रहे हैं कि क्या कुछ बातचीत हो रही है, तो जाहिर है आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उन तस्वीरों से नज़र भी आ रहा है कि शायद थोड़ी बहुत संतुष्टि भी है मरीजों में। एक मरीज जिससे अभी बात की वो बता रहा है कि ठीक इलाज हो रहा है। हालांकि अब दूसरे मरीज से वो बात कर रहे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर्स, हालांकि हर डॉक्टर जो होता है वो बेहतर इलाज देने की कोशिश करता है। इस वक्त शायद जिस मरीज से बात कर रहे हैं देवेंद्र, वो शायद कुछ अपनी तकलीफें बता रहा है, क्या सही है? जी बिल्कुल, जो मरीज है वहाँ पर वो उनको अपने पैर में जो है चोट के बारे में बता रहे हैं। सीएस बता रहे हैं कि उनको पता है कि उनके किस तरह उनके पैर में इन्फेक्शन हुआ और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो डॉक्टर्स उनको समझा रहे हैं। और डॉक्टर्स लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से वो पूछ रहे हैं कि इनको बेहतर से बेहतर इलाज किस तरह मिल सकता है। और उसी को लेकर वो लगातार जो ऑर्थोपेडिक वार्ड है उसके अंदर जो डॉक्टर है उनके साथ सीएमएचओ जो है गौरव कपूर वो भी मौजूद है, और भी तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और तस्वीरों के जरिए यही दिखाने की कवायद हो रही है लगातार कि किस तरीके से बेहतर चीजें हो सके। और सीएस लगातार बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के जरिए ये जानने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल सके। और लगातार संतुष्टि भी है। कुछ लोगों ने कहा भी है मरीजों ने कि हाँ पहले से बेहतर चीजें हुई हैं, सरकार में कुछ चीजें बदली है, इस तरह की संतुष्टिपूर्ण बातें कही है। और सीएस ने इस पर संतोष भी जाहिर किया, लेकिन और भी चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे और सुधारा जा सकता है, इसको लेकर वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बेहतरी की ओर जाना है और उसी बेहतरी पर बातचीत भी हो रही है। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर संतुष्ट सीएस नजर आए हैं। हालांकि अब जब अगर मीडिया से बात करते हैं, क्या कुछ वो कहते हैं वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल निरीक्षण जारी है। आपका देवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ये तस्वीरें जी राजस्थान सबसे पहले आपको दिखा रहा है।